नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल विकास सनातन धर्म पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप भी अपने घर में बिल्ली रखते हैं और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है तो फिर आपको ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए। जो लोग अपने घर में बिल्ली रखते हैं या बिल्लियां पालते हैं उन लोगों को भी इस वीडियो को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, कुत्ते और बिल्ली पालना आज के युग में एक फैशन हो गया है, एक फैशन बन गया है। हर घर में लोग कुत्ते और बिल्ली पालते हैं, लेकिन कुत्ते बिल्ली पालना क्या सही होता है या गलत, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, बिल्लियों के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी। बिल्लियों के संकेत के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होगी और काफी सारी कहानियां सुनी होंगी और काफी सारी ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों, आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं ये हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। बिल्लियां हर घर में जाती है। शास्त्रों का ऐसा माना जाता है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसमें बिल्ली का आगमन नहीं होता है। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्ली आती है और अक्सर आती रहती है तो उनका क्या संकेत होता है, और यदि आपके घर के आजू बाजू भी बिल्लियां रोती हैं तो उनका क्या संकेत होता है, और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसका क्या संकेत होता है। यदि आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो परिदृश्य को उसका क्या संकेत होता है। दोस्तों, श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन ये कितना सच है और कितना झूठ, इस वीडियो में आप जानेंगे। ये छोटा सा वाक्य एक कहानी के माध्यम से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक औरत रहती थी। उस औरत को एक पुत्र होता है। उसका पुत्र अपाहिज होता है। उसका वो पुत्र बिल्कुल अपाहिज होता है। वह न ही बिस्तर से उठ पाता है और न ही चल पाता है। अब औरत अपने पुत्र की ऐसी माली हालत देखकर बड़ी दुखी रहती है। हर समय उसको यह चिंता खाई जाती है कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। दोस्तों, अब उस औरत को जब दूसरा साल लगता है तो दूसरे साल भी उस औरत को दूसरा पुत्र पैदा होता है। उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वो भी उस औरत के पहले पुत्र की तरह ही बिल्कुल अपाहिज होता है। उसका दूसरा पुत्र भी बिस्तर से न उठ पाता है और न चल पाता है। अब औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि अब तू मेरी दो पुत्र हैं लेकिन दोनों ही बिल्कुल अपाहिज है। इनका क्या होगा, इनका भविष्य कैसा होगा। अब जैसे ही उस औरत को तीसरा साल लगता है तो तीसरे साल में उस औरत को तीसरा पुत्र भी होता है। जब उस औरत को तीसरा पुत्र होता है तो उसकी भी वैसी ही हालत थी जैसे पहले दोनों पुत्रों की थी। तीसरा पुत्र भी नहीं चल पाता है और नहीं ही अपने बिस्तर से उठ पाता है। ये देखकर अब उस औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए हैं लेकिन तीनों ही पूरे अपाहिज है। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं है। इनका भविष्य क्या होगा, अब इनका लालन पालन कौन करेगा, मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इनकी देखभाल में कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। दोस्तों, उस औरत को अब चौथा वर्ष लगता है तो चौथे वर्ष में उस औरत को चौथा पुत्र होता है। दोस्तों, उस बेचारी औरत का चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। छोटा पुत्र भी पहले तीनों बच्चों की तरह सेम उसी कंडीशन में होता है। वो भी ना तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है ना चल पाता है। दोस्तों, अब उस औरत की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब सोचने लगती है कि हो सकता है मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म क्यों लेता है। हो सकता है मेरी कोख में कोई मिस्टेक है, मेरी कोख ही खराब है, मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वह और तो बड़ी दुखी हो जाती है। दोस्तों, अब कुछ दिनों बाद उस औरत को 5वां साल भी लग जाता है।
और 5 साल में उस औरत को 5वां पुत्र होता है। तो दोस्तों, औरत का 5वां पुत्र भी सेम उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वह 5वां पुत्र भी ना तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और नहीं चल पाता है। अब वो औरत अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस औरत को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस औरत को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक होगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस औरत ने यह आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस औरत ने बड़ी कठिनाई से एक आस लगाई कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक पैदा होगा। पर जब उस औरत का 5वां पुत्र भी उस औरत का अपाहिज पैदा होता है तो अब वो बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है, हो सकता है मेरे नसीब में यह अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वह और तो बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट कर जीने लगती है। उस औरत को हमेशा ये चिंता सताने लगती है कि मेरी जाने के बाद इन 5 पुत्रों का क्या होगा, मेरे इन 5 पुत्रों का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। दिन प्रतिदिन घुट घुट के जीती है और अपने पुत्रों का रो रो कर लालन पालन किया करती थी। वो औरत खून के आंसू पीती थी लेकिन फिर भी अपने पुत्रों का अच्छे से लालन पालन किया करती थी। दोस्तों, अब कुछ समय निकलने के बाद उस औरत के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और फिर वो बिल्ली उस औरत के घर में रहने लग जाती है। और कुछ दिनों बाद वह बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो उस औरत का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस औरत का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा होने लगता है और अपने पांव पर चलने भी लग जाता है। दोस्तों, अब वो औरत बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुशी हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। और वो औरत बिल्ली के बच्चों को अपने पास रखा करती और उनका लालन पालन किया करती है। दोस्तों, कुछ दिन निकलने के बाद उस बिल्ली को फिर से प्रसव होता है। वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो दोस्तों, फिर से उस औरत का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब उस बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस औरत का एक एक बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस औरत के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और उस औरत के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले इंसान संभाले नहीं संभालते। दोस्तों, जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्ली रहती है वो घर बहुत अशुभ होता है, इसलिए बिल्ली को पालना शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो दोस्तों उसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे और बिल्ली यदि आपके सामने आ जाए तो आपका काम बिगड़ जाता है या नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दी तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोती है तो दोस्तों इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली रोती है उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, घर में बिल्ली को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ होता है। इसलिए जो लोग बिल्ली पालते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और आज से बिल्लियां पालना बंद करें। जब हम घर में बिल्ली पालते हैं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जहाँ बिल्लियां रहती है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। जिस घर में बिल्ली रहती है उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हो जाता है, इसलिए बिल्ली पालना बहुत अशुभ होता है। दोस्तों, यदि आपको आधी रात पर बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्ली दिखाई देती है उस व्यक्ति का भाग्य रूठ जाता है।
लेकिन दूसरा मत ये भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी। नमस्कार, धन्यवाद।